Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and welcome to my another video. सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक खूबसूरत वाकया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुल्तान सुबह से लेकर शाम तक वहां बैठा, तमाम लोग वहां से मिलके गुजर गए, सब कुछ सुल्तान ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन ऐसा कोई भी शख्स दिखाई ना दिया जिस तरह के ख्वाब में दो शख्स दिखाई दिए। जब सब लोग जा चुके तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हाकिम शहर से पूछा कि मुझे पूरी तरह से तहकीक करके बताओ कि पूरे लोग आए थे यहाँ पर, कोई एक बंदा भी, चाहे वो गैर मुल्की हो चाहे यहाँ का रिहायशी हो, रहने वाला हो, यहाँ कोई बंदा कल आज की दावत में से रुका तो नहीं? तो सुल्तान ने कहा कि नहीं हजूर वाला, तमाम के तमाम लोग आए थे। सुल्तान कहते ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर जरूर वो कोई बंदे ऐसे होंगे। फिर हाकिम शहर ने जब सारी जगहों से पता किया तो फिर उसने बताया कि दो बुजुर्ग हैं जो है तो गैर मुल्की, वो यहाँ पर काफी अरसे से रिहाइश पजीर है और वो लोगों की जायरीन को, आने जाने वाले जायरीन को जो है ना पानी वानी पिलाते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं और फिर पूरा टाइम इबादत में मसरूफ रहते हैं। बस वो दो लोग शामिल नहीं हुए क्योंकि वो किसी से मिलते मिलाते नहीं है, ना ही किसी से ज्यादा बातचीत करते हैं, वो बस अपना इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो सुल्तान ने कहा कि फौरन उन दो लोगों को लेकर आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, फौरी तौर पर उनको लेकर आओ। सुल्तान अपने साथियों के हमरा मस्जिद नबवी में शेखुल हरम के हुजरे में मौजूद था। हाकिम शहर गया और फिर उसने उन दो लोगों से कहा कि आप लोगों से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मिलना चाहता है। वो कहते कि हम तो अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, हमें तो किसी के साथ कोई बादशाह हो चाहे कोई फकीर हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, तो फिर सुल्तान हमसे क्यों मिलना चाहता है, हम तो अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। तो हाकिम शहर ने कहा कि नहीं, आप लोगों को तो चलना पड़ेगा क्योंकि सुल्तान आपसे मिलना चाहता है। वो उसने आज सब लोगों से मुलाकात की थी, तमाम शहर वालों से मुलाकात की, आप लोगों को भी मुलाकात करनी पड़ेगी। वो बहुत मुश्किल उन लोगों को लेकर आया। सुल्तान ने जैसे ही उन लोगों को देखा तो सुल्तान के चेहरे पर रंगत ही और हो गई, सुल्तान के चेहरे पर, माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि ये वही दो लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं ख्वाब में खड़े थे। उन्होंने उसी तरह अरबी लिबास पहन रखा था, लेकिन उनके चेहरों से खुबासत टपक रही थी, देखने में वो बहुत मोमिन लग रहे थे। तो वो सुल्तान जानता था क्योंकि सुल्तान ने ख्वाब में उन लोगों को देख रखा था। फिर सुल्तान ने शेखुल हरम के कान में बताया कि ये वही दो लोग हैं जिनको मैंने ख्वाब में देखा, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या काम कर रहे हैं। फिर सुल्तान ने कहा कि इनको आप यहाँ पर ही रोकें और इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़ा करें किसी को, और हम इनका सारा जायजा लेकर आते हैं कि ये कहाँ रहते हैं और किस तरह से ये क्या कर रहे हैं। फिर उनको वहीं पर हुजरे में उनको बंद किया और फिर सुल्तान गया, देखा कि उनका घर किधर है, तो उनको पता चला कि रोज़ा रसूल के कुछ फासले पर उनका एक 2 कमरे का घर है जो उन्होंने रेंट पे ले रखा है और वो कुछ अरसे से वहां पर मुकीम है। सुल्तान ने दरवाजा खोला और अंदर गया तो कमरे में सामान बहुत कम था। एक तरफ चूल्हा रखा हुआ था और उसके करीब कुछ चाय वगैरह का बर्तन और सामान पड़ा हुआ था, और बाकी कमरा तकरीबन खाली था और एक साइड पे एक चटाई बिछी हुई थी। दूसरे कमरे में सुल्तान गया तो वहां पर भी सामान ना होने के बराबर था। सुल्तान बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या, यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज ही दिखाई नहीं दे रही। फिर लोगों से पूछगिछ की तो लोगों ने कहा कि ये तो, इनसे तो हमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, ये तो सारा दिन अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं, मस्जिद नबवी में इबादत में मसरूफ रहते हैं, या फिर जायरीन जो आते हैं उनके लिए ये पानी वगैरह लेकर आते हैं मशकीज़े में भरकर और लोगों को पानी पिलाते हैं। इसके अलावा इनको हमने कभी कुछ और करते नहीं देखा। फिर सुल्तान कमरे से बाहर और सुल्तान ने अल्लाह ताला से मदद मांगी, या अल्लाह ताला तू मेरी मदद फरमा, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे कोई सिरा मेरे हाथ आ जाए कि ये दोनों क्या काम कर रहे हैं। फिर सुल्तान दोबारा अंदर गया और चटाई के ऊपर सुल्तान चला तो उसको नीचे से थोड़ी सी, उससे जमीन कुछ थोड़ी सी हिलती हुई महसूस हुई। तो सुल्तान ने वहां से चटाई हटाई तो नीचे एक तख्ता रखा हुआ था। जब तख्ते को हटाया गया तो नीचे एक सुरंग थी। सुल्तान का दिमाग हिल सा गया कि ये क्या, ये लोगों ने नीचे टनल बनाई हुई है। फिर सुल्तान ने सिपाहियों से कहा कि इसके अंदर दाखिल हो। सिपाही अंदर दाखिल हुए और कुछ देर के बाद वापस आए तो सुल्तान को उन्होंने बताया कि ये टनल तकरीबन 10 फुट लंबी है और चौड़ाई इतनी है कि दो लोग बराबर बराबर चल सकते हैं, इतनी चौड़ी है ये टनल। देखने से पता चल रहा है कि ये ताजी ना खुदाई हुई है, क्योंकि अभी नमी है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी। फिर सुल्तान ने कहा कि उन दो लोगों को यहाँ पर लेकर, उन दो लोगों को वहां पर लेकर आए तो सिपाहियों ने बताया कि ये हमें बड़ा लालच दे रहे थे कि हम तुम लोगों को हीरे जवाहरात देंगे, हमें यहाँ से जाने दो, ऐसे है वैसे है। सुल्तान ने उन दोनों को बुलाया, कहा कि तुम लोग कौन हो, अब अपनी असलियत बता दो क्योंकि टनल हम देख चुके। तो वो दो लोग कहने लगे कि अब हम अपने काम की पाए तकमील पहुंचाने वाले थे, क्या बादशाह तू यहाँ पर आ गया, जबकि यहाँ पर हम आराम सुकून से सारा काम कर रहे थे और हमारी हुकूमत ने हमारे जिम्मे ये काम लगाया था कि
یہاں سے آپ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیڈ باڈی کو ہم یہاں سے نکال کر لے جانے والے تھے، اور اب ہم روضہ رسول کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ جب ہم یہ ٹنل بنا رہے تھے، ہم کھدائی کر رہے تھے، ہم رات کے ٹائم کھدائی کرتے تھے اور دن کے ٹائم ہم لوگوں کو پانی پلاتے تھے، اور اسی مشکیزے میں رات کو ہم یہاں سے مٹی بھر کر لے کے جاتے تھے اور شہر کے باہر گرا کر آتے، اور پھر اسی مشکیزے میں ہم پانی بھر کر لوگوں کو دن میں پلایا کرتے۔ تو ہم اب جب یہ کام ہمارا مکمل ہونے والا تھا تو تم آ گئے ہو سلطان۔ اس سے پہلے ہمیں جب کام کر رہے تھے، جب ہم تقریباً آدھی ہم نے سرنگ کی کھدائی کی تھی، تو تب ہمیں آگے سے اندھیرے کا خوف سا محسوس ہوا تھا، کوئی اندھیری چیز ہمیں ایسے لگتا تھا نگل جانے والی ہے۔ پھر ہم نے کچھ دن کے لیے کام روک دیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ کام شروع کیا، اور اب ہم جب قریب ترین پہنچ گئے تھے تو اب آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا۔ کیسے پتہ چلا جی؟ ہم نہیں جانتے۔ سلطان کا دماغ گھوم گیا جب سلطان نے یہ بات سنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک یہاں سے یہ لوگ چوری کر کے لے جانا چاہتے تھے، تاکہ لوگوں کو پھر کہے کہ یہاں پر تو کچھ ہے ہی، تو ان کا ایمان خراب کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر سلطان نے کہا کہ یہاں پر ایک بڑا سارا الاؤ جلاؤ، ان کو گردنیں تن سے جدا کرو اور ان کو اس الاؤ میں پھینکو۔ اور پھر ایسے ہی کیا گیا، وہاں پر لکڑیاں جمع کر کے ایک الاؤ بنایا گیا، اور پھر ان دونوں کی گردنیں کاٹ دی گئی اور ان کو الاؤ میں پھینک دی۔ پھر سلطان نے اللہ کے حضور سجدے میں گر کر اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ جیسے ایک حقیر بندے کو اتنی دور سے اتنے بڑے کام کے لیے چنا، ورنہ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کو بھی چن سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے مجھے چنا، اور مجھے میرے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب۔ سلطان نے شکرانے کے نفل ادا کیا اور پھر کھانا بنوا کر تمام مدینے میں لوگوں کو کھانا کھلایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اور پھر سلطان نے کہا کہ ایسا کوئی کام دوبارہ قیامت تک کوئی کر نہ سکے، ایسا کوئی کام کرنا چاہیے۔ پھر سلطان نے روضہ رسول کے چاروں طرف گہری خندق کھدوائی، اتنی گہری خندق کھدوائی کہ اس میں پانی نکلا ہے۔ پھر سلطان نے پگھلا ہوا سیسا اس خندق میں ڈلوا کے سیسے کی دیوار قائم کر دی کہ وہ قیامت تک اب کوئی بھی شخص اس طرح کا کوئی کام جو ہے نا انجام نہیں دے سکتا۔ کہ ویور، یہ ایک خوبصورت سا واقعہ تھا جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔